एक्चुअली आई गेस 1 आवर हो गए थे हमारे, तो इस वजह से वो कैंसिल हो गया था। फिर से हम कोशिश कर रहे हैं अटैच करने का मैम को। लेट्स सी। यस 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 यस, 1 मिनट। हेलो मैम। हेलो, क्या हुआ था? आई डिडंट गेट इट। डिड एक्चुअली आई डिड वन, समथिंग? नो 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 नो, यू डिडंट डिड। एक्चुअली पार्ट ओके 1 वाज बीइंग कंप्लीटेड, 1 आवर हो गए थे हमारे ओके हेल्दी ओके डिस्कशन के। ओके ओके तो ओके। इसीलिए तो आई हैव लॉन्च द सेकंड वन। दैट्स व्हाई। यस मैम, यू ओके वर ओके। सेइंग समथिंग या कि आई आप वाज सेइंग धैर्य रखो पे। कि मेलेटोनिन जो है वो स्लीप सिंड्रोम है, सॉरी स्लीप हार्मोन है, और उसकी हाँ। वजह से वो रात में रिलीज होता है। हम उसके अगेंस्ट अपने आप को जगाते हैं तो भी हमें इरिटेशन होती है मॉर्निंग के टाइम पे। इट्स बायोलॉजिकल, ठीक है। तो हमको ये कंसिडर करना है कि मेलेटोनिन एक ही टाइम पे रिलीज होगा, हम जबरदस्ती उसका रिलीज चेंज नहीं कर सकते। वो डार्कनेस से ही अटैच है, तो लाइक ट्राई टू पोस्टपोन योर रात का चीज टू द मॉर्निंग टाइम। एंड हाँ। जैसे स्टडी आवर्स, इवन डू दिन अर्ली मॉर्निंग जग के पढ़ने वाली आदत वो ज्यादा अच्छी है। योर कंसंट्रेशन विल बी ऑलवेज गुड, योर आउटकम एंड योर आउटपुट विल बी ऑलवेज गुड। सो try to shift your all the things what you have done in, like you are trying to do in the night to the morning time. It will be good for your body and your mental health. तो ये हमेशा अच्छा रहेगा। मैम आपका आंसर्स इतना सेटिस्फैक्टरी था कि आई गेस जितना हमने क्वेश्चंस को देख के सॉर्ट करके आपसे पूछा है, शायद हमारे फॉलोअर्स सबको आंसर मिल गया हो। इफ एनीवन वांटेड कि आपको कुछ और भी पूछना है तो प्लीज आप उसमें अभी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैम है हमारे साथ तो वो बता देंगी। तब तक हम लोग मैम एक बहुत फेमस एंड सबको ही परेशान जिससे रहता है उस इश्यूज पे आते हैं। Okay, आई okay. होप यू वुड बी नोइंग You दिस। like I am guessing it. What is that? यस ऑब्वियसली यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, तो Yeah. आप तो जानती होंगे मैम आजकल की परेशानी हमारे Hmm. एज रेंज में, Hmm. because we are at our stage of intimacy versus isolation। तो डर लगा रहता है कहीं फिक्सेशन ना हो जाए हमारा इस स्टेज पे। Okay, तो निकलना okay. बहुत जरूरी है। Hmm. तो इसमें मैम रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में क्वेश्चंस तो मैम इतने सारे थे, शायद आप भी वो काउंसलिंग करते होंगे, बट हम इसको ओपन आपकी तरफ रखना चाहते हैं मैम कि रिलेशनशिप बहुत बड़ा रोल करता है मेंटल हेल्थ में, क्योंकि हमारा एज रेंज ऐसा है 20 to 25 ईयर्स कि का भी मैटर कर रहा है बहुत ज्यादा फॉर प्रमोशन फॉर आर इनहेंसमेंट। तो कभी उसकी वजह से डिक्लिनेशन भी हो रही है हमारे मेंटल हेल्थ की। व्हाट आई वांटेड वाज आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज गोइंग इनटू दिस, क्या है, क्या हाँ, चल रहा है, तो मैं सॉर्ट एक आउट एक करना है। क्वेश्चन पूछना चाहूंगी पहले तुमसे रोजी। हाँ मतलब हाँ बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में अचानक से आया कि जब मैं यस। मुझे याद है कि हम लोग जब फेसबुक का प्रोफाइल पढ़ते थे भरते थे तो वहां पे रिलेशनशिप स्टेटस पूछता था, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। उसके ऑप्शन आते थे कमिटेड, मैरिड, अनमैरिड। बस तीन ही मुझे याद है कि हम जब शुरुआत सिंगल। किया था हमने भर सिंगल। सिंगल सिंगल चार आता था, ठीक है। अभी भी उतने ही है या चेंज हो गए? अब एक एक्स्ट्रा है मैम, क्या? कॉम्प्लिकेटेड। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं मालूम था। यस। ये इंस्टा देता है, मतलब फेसबुक ये ऑप्शन देता है फेसबुक कॉम्प्लीमेंट? ऑप्शन देता है मैम, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ओके मतलब ओके अब अपग्रेडेशन करके वन साइडेड भी आ जाएगा मैम। ओके ओके। तो दैट इज द समथिंग, दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम देयर कि ये इंटरेस्टिंग पार्ट है तुम्हारे जनरेशन का, ठीक है। बिकॉज लाइक ये हाँ कॉम्प्लिकेटेड टर्म इंट्रोड्यूस, हमारे सामने वो चार ऑप्शन थे तो एकदम क्लियर था कि रिलेशनशिप मतलब यही चार चीज कि आपकी जिंदगी में हाँ। कोई नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई है, ठीक है। पर और आप कमिट कर चुके हो पर अभी शादी नहीं हुई है। सेकंड लाइक आप शादीशुदा हो। और पांचवा अनमैरिड करने का तो कहीं ना कहीं वो लाइक काइंड ऑफ डिवोर्स लोगों के लिए, या जो सेपरेटेड हो चुके हैं या जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, काइंड ऑफ उसके लिए हम लोग कंसिडर करते थे कि वो है। या अनमैरिड आप लिख भी रहे तो यू डोंट वांट टू कमेंट अपॉन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप स्टेटस, देन यू आर सेलेक्टिंग दैट। मैं ऐसे सोचती हूँ उन चारों को।
अब जब तुम कह रही हो कि कॉम्प्लिकेटेड इंट्रोड्यूस हो गया है फॉर यू पीपल स्पेशली, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाई दिस कॉम्प्लिकेशंस। इसका मतलब रिलेशनशिप का ये कॉम्प्लिकेटेड वर्जन जो आया है वो यहाँ से शुरू हुआ है कि हम रिलेशनशिप को स्टेजेस में समझने की जरूरत है, जो आजकल हम लोग नहीं समझते। हम लोग इसको अपने एज ग्रुप में, जैसे तुमने कहा कि इंटीमेसी और आइसोलेशन का कॉन्फ्लिक्ट चलता है और हमको दिखता है कि मेरे आसपास सब इंटीमेट हैं, तो लेट्स गेट इंटीमेट विद एनीवन हु इज हूसोएवर द पर्सन इज, लाइक लेट्स गेट इंटीमेट। तो वहां से शुरू होती है पहले कि कहीं ना कहीं मेरी विलिंगनेस है टू गेट इंटीमेट, ठीक है, मेरा वो कोई ब्लॉकेज नहीं है, मुझे कोई चीज रोक नहीं रहा, आई एम ओके टू गेट इंटीमेट विद समवन, ठीक है। तो वो विलिंगनेस पहले वहां से आई। देन सेकेंड स्टेज कम्स की लाइकिंग है किसी के लिए, एक लाइक विलिंगनेस है तो ऑफ कोर्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड लाइक कौन ठीक है कौन है, या कोई अप्रोच कर रहा है तो यू आर फाइंडिंग दैट पर्सन इज समवेयर ओके, लाइक गिविंग यू दैट काइंड ऑफ कि हाँ अच्छा है वाला फीलिंग। तो एक लाइकिंग आती है, एक बिलोंगिंगनेस, एक अटैचमेंट आप किसी से फील करना शुरू करते हो। ये भी ऑटोमेटिक हो सकता है कि यू फील फॉर दैट पर्सन, ठीक है। तो दैट फीलिंग इज अगेन फीलिंग, तो हम उसको नो नहीं कह सकते, हम उसको गलत नहीं कह सकते। यू गो लाइक यू फील दैट पॉजिटिव फीलिंग फॉर सम पर्सन। तो देन सेकंड स्टेज आल्सो कम्स एंड इट्स ओके, तब तक तो ठीक है। प्रॉब्लम आती है तीसरे स्टेज पे कि अब वो विलिंगनेस का आगे करे क्या, उस फीलिंग का करे क्या, ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जहां से शुरू होता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है या कमिटेड है, ठीक है। आप कंफ्यूजन वहां से शुरू होता है। बेसिकली यू आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई योर इंटेंट अबाउट दैट पर्सन, ठीक है। आर यू सीइंग हिम एज अ शॉर्ट टर्म पार्टनर, आर यू सीइंग हिम एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर, आर यू सीइंग हिम जस्ट टाइम पास। तो अगर ऐसा होता तो वो ऑप्शन शायद इतना मुझे लगता है कि आने वाले समय में देने वाले हैं, टाइम पास है या पता नहीं क्या है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, और ये सब भी शायद आना शुरू हो जाएगा ऑप्शन में। इतने रिक्वेस्ट आएंगे कि मेरे को वो ऑप्शन दे दीजिए, या सिर्फ ये सेक्सुअल अटैचमेंट है और कुछ नहीं है, काइंड ऑफ आ सकता है, इज इट पॉसिबल। तो मुझे ऐसे ऐसे फीलिंग आती है कि कॉम्प्लिकेटेड में ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं कहीं ना कहीं, अगर वी आर गेटिंग दैट ऑप्शंस इन आवर लाइफ। तो हम इंटेंट क्लियर नहीं कर पाते, तो हम रिलेशनशिप के उस कॉम्प्लिकेशन में फंसे रह जाते कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, हम उसके उस स्टेज से ऊपर पहुंच ही नहीं पाते कि जहां पे मैं तुमको बातें करूं। ऑटोमेटिकली अगर आप उस कॉम्प्लिकेशन से ऊपर आओगे, देन आई विल से कि ये रिलेशनशिप में आप अपने आप को देखो। अगर आप अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में देख पा रहे हो, तो डोंट सी इट एज अ रिलेशनशिप, ठीक है। इवन इफ you are seeing yourself as a third at the stage of 3 and you are not able to clarify yourself कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, सारे इफ्स एंड बर्ड्स के आंसर आपको नहीं मिल सकते। अब कैसे, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे आगे बढ़े, हाउ डू आई मूव अहेड, ठीक है। मैं कमिटेड से कॉम्प्लिकेटेड से लाइक इंटेंट में कैसे क्लैरिफाई करूं कि मैं बोल पाऊं कि ये मेरा ये टाइप का रिलेशनशिप है, वो कैसे आएगा। तो उसमें मुझे ये लगता है कि अपने आप से कुछ सवाल आपको करने हैं, कि अपने आप को पूछना है कि मेरे इफ्स एंड बर्ड्स क्या हैं, ठीक है, जो मुझे रोकता है इसको कमिटेड होने में, ठीक है। तो यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दोज इफ्स एंड बर्ड्स कि मेरे कंडीशन कहता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती, या हम इसके साथ फ्यूचर नहीं दे सकते। एज ही ड्रिंक्स अल्कोहल, मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए राइट पर्सन है, ठीक है। एज ही इज नॉट सेटल्ड डाउन, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एज ही और शी इज लाइक मोर वेरी बहुत ज्यादा करियर के बारे में बहुत करियर ओरिएंटेड है, बहुत प्रैक्टिकल टाइप की लड़की है, तो एज अ लड़का मैं सोच रहा हूँ कि यार ये मेरी टाइप की बिल्कुल नहीं है, तो आई डोंट थिंक हर एज माई पार्टनर। तो अभी ये सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अगर ये थोड़ी सी इमोशनल हो जाएगी मेरे जैसे, तो शायद मैं इसके साथ देख सकता हूँ। तो आप इस तरह के सारे इफ्स एंड बट्स के अंडर जाइए कि अगर क्या हो जाएगा कि वो आपकी पार्टनर हो जाएगी, तो वो उस अगर मगर को आंसर करिए खुद से कि मेरे लिए वो अगर मगर इससे अटैच क्या है। वो अगर मगर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में पॉसिबिलिटी देता है आपको, और वो अगर मगर इतने बड़े नहीं है कि काइंड ऑफ थिंग कि आप कमिटेड तक भी नहीं सोच सकते, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ ये पर्सन के लिए एटलीस्ट मैं ये इंटेंट तो लेकर आऊं कि सी इट एज लाइक हाउ इट गोज ऑन, ये अगर मगर सेटल डाउन हो गया तो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, काइंड ऑफ इतना भी आ गया ना, देन यू एक्चुअली पुट एफर्ट्स,
ठीक है, देन यू पुट एफर्ट्स इन दैट रिलेशनशिप, देन यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स, देन यू ट्राई टू होल्ड दैट पर्सन कि नहीं नहीं इसको लूज नहीं करना है, इसको रहने देना है, एंड देयर फ्रॉम देयर यू स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट्स, क्योंकि आपको दिखता है कि अगर मगर सेटल डाउन हो जाएगा, नहीं भी होगा तो मुझे इसको जाने नहीं देना, बिकॉज देयर इज अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब जैसे आपने एफर्ट्स डालना शुरू किया एट द स्टेज 4, एंड आपको दिखा कि बैलेंस इज मेंटेन, मतलब यू आर गिविंग एंड यू आर रिसीविंग दैट सेम थिंग फ्रॉम द पर्सन, रेसिप्रोकेशन हो ठीक रहा है, है। रेसिप्रोकेशन हो रहा है, देन योर बैलेंस इज मेंटेन्ड एंड यू फील लाइक या दिस इज द पर्सन यू कैन थिंक इन फ्यूचर, ठीक है। तो वो स्टेज 4 का कंप्लीशन गिव्स यू कमिटेड का रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली। तो आप कॉम्प्लिकेशन से लाइक इंटेंट जगह पे थोड़ा काम करिए, इंटेंट क्लैरिफाई है तब आप उसके आगे जाके एफर्ट्स में बैलेंस चेक करिए, तब आप हाँ बोल सकते हैं, नहीं तो आराम से जैसे आपका चल रहा है वैसे लाइफ बिताना शुरू, जल रहा है चलने दीजिए, वैसा वाला टाइप का, क्या जैसे चल रहा है चलने दीजिए, डोंट गेट अपने अंदर वो फीलिंग मत लाइए कि टू मच कुछ इनटू करना चाहिए, कुछ करना, हाँ मतलब कुछ करना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ना, रिलेशनशिप एंड मैरिजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द लाइफ, ठीक है। तो ये यस होना तो है ही, एग्जैक्टली। ये तो आपको पता है कि आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस वैसे होंगे ही होंगे, यू विल सी दैट पर्सन इन दैट वे, तो ये होना ही होना है। तो सीइंग इन दैट वे आपको ये समझना है कि मुझे स्टेज 4 तक जाने में कोई बुराई नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं, अपने आप को समझाते हुए जाइए कि मैं स्टेज 4 तक चेकिंग ही कर रही हूँ और कोई बुराई नहीं है मेरे को चेक करने में, लेट्स चेक, ठीक है। तो check and do finalize the things only after like you feel that stage 4 पे सब कुछ balanced हो गया है, and you feel that balance, then you can say to like stage 5 पे जा सकते हैं, and make that person understand I am in this stage of that thing। और मुझे नहीं, जैसे अब उस स्टेज 5 के बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर में ये इंक्लूड है कि ये सेटल डाउन नहीं हुआ तो मैं नहीं करूंगी, चाहे ये लड़की लाइक अपने करियर ओरिएंटेड के तरफ आगे बढ़ गई और वो नहीं आएगी मेरे लाइफ में, और वो स्टेज वहां पे भी उसने कह दिया कि आई एम नॉट कमिंग बैक एंड आई हैव टू गो अहेड फॉर माय करियर थिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो अगर उस तरह से उसने जब डिसीजन ले लिया है एट द स्टेज 4, तो आप स्टेज 5 पे ऑटोमेटिकली आपको अपने आप को फिर समझाना शुरू करना चाहिए कि दिस इज नॉट योर राइट पार्टनर, लाइक थोड़ा बैक ऑफ होना जरूरी है, उसको क्लिंज मत करिए, उसको पकड़ना मत शुरू करिए, ठीक है। तब आपको चेक आउट करना है अपने अटैचमेंट्स को, अपने चीजों को देखना, एंड इफ स्टिल शी इज गिविंग दैट थिंग कि हाँ हो सकता है कि मैं दो आई एम गोइंग आउट एंड दो आई एम नॉट स्टेइंग हियर, तो समवेयर आई एम सीइंग यू एज माय पार्टनर ओनली एंड वेयर एवर आई एम देयर, मैं तुम्ही को अपने पार्टनर की तरह देख पा रही हूँ, एंड काइंड ऑफ आंसर्स यू आर गेटिंग एट द स्टेज 4 जो रेसिप्रोकेशन की बात हो रही, देन यू कैन थिंक ऑफ कि हाँ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जो स्टेज 5 में प्रॉब्लम आ सकती है, मम्मी पापा नहीं माने, शादी नहीं हुई, जनरली ये बहुत कॉमन होता है कि पेरेंट्स ने ओके नहीं बोला, फिर आपकी शादी नहीं हुई, वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया एंड दे सेड नो मीन्स नो, ठीक है, और आप वो करेज नहीं फील कर पाते हो कि मुझे छोड़ के शादी करना है, तो वहाँ एक डिसीजन मेकिंग का फिर आता है ऑप्शन एट स्टेज 5 की मुझे क्या करना चाहिए, लाइक आई एम थिंकिंग दैट दिस पर्सन इज लाइक मुझे इसी के साथ जाना है, या आई एम सीइंग माय पेरेंट्स एज प्रायोरिटी एंड मुझे वहां जाना है। तो बेसिकली फिर वहां पे डीलिंग विद वो आ जाएगा सिचुएशन कि मैंने क्या चुना, मैंने किस डिसीजन को ऑप्ट किया, एंड देन आई एम डीलिंग विद दैट सिचुएशन, ठीक है, कि फाइनली लाइक आई सेड नो टू माय पार्टनर एट स्टेज 5 एंड देन आई एम डीलिंग विद इट। तो वो फिर एक अलग सेक्शन है कि हम डील कर रहे हैं वहां पे, इट कैन बी एनीवन, ही और शी, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है जिस गर्लफ्रेंड ने शायद बोला कि नहीं मेरे मम्मी पापा नहीं माने तो हम तुमसे शादी नहीं कर पाएंगे, तो वो वहां पे जाके स्टेज 5 पे रुक गया है एंड उसके आगे बात नहीं बढ़ रही है, तो काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, कि मैं तुमको एज अ पार्टनर नहीं देख पा रही। पर जब तक आप स्टेज 4 पे डोंट फील ट्रबल्ड, एंजॉय इट, जितना एंजॉय कर सकते हो, इट्स ओके टू एंजॉय, इट्स ओके टू चेक, इट्स ओके टू आइडेंटिफाई कि कितना रेसिप्रोकेशन हो रहा है, कितना चीजें हो रहा है, बिकॉज स्टेज 5 पे जा आप चले जाते हो तो इट इज लाइक पॉजिटिव हो सकता है, हाँ सब कुछ अच्छा हुआ, शादी हो गई, निगेटिव हो सकता है कि एकदम से एक मोड़ आया, कुछ ऐसी चीज हो गई कि आपकी चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं और वो अलग हो गए आप, तो वो फिर एक अलग अलग चीज है कि हम वहाँ डील करते हैं सिचुएशन से, दैट इज एक्चुअली समवेयर
डीलिंग विद द सिचुएशन। पर स्टेज 4 एक्चुअली कंप्लीट नहीं होता और हम कई बार स्टेज 5 पे कूद जाते हैं। हम चीजों को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं करते, हम अपने आप को विक्टिम समझते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि कोई भी हालत हो हम उसको छोड़ नहीं सकते, वो मुझे नहीं प्यार करता, वो मुझे नहीं देता है, फिर भी मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं वो कर पा रही हूँ। एंड देन आई एम एक्चुअली मूविंग टू द स्टेज 5, then that means I'm creating actually the problem for myself, and from there relationship therapy begins. तो वहां भी रिलेशनशिप थेरेपी स्टेज 5 से स्टार्ट होता है, बिकॉज आई हैव एंटर्ड इनटू दैट रिलेशनशिप सेइंग यस। स्टेज 4 तक तो मुझे एकदम ऐसे लगता है कि वो रिलेशनशिप का नाम ही नहीं देना चाहिए, वो कॉम्प्लिकेटेड टर्म मस्त है, उसको यूज करके उसको एंजॉय करना चाहिए। लेट इट बी कॉम्प्लिकेटेड एंड एंजॉय इट till the time I feel that it is not complicated now, it has shifted to some other stage. ठीक है, तो उसको उसके लिए बस चेकआउट के जो माइलस्टोन्स है वो ध्यान रखना है, बैलेंस का ध्यान रखना है, रेसिप्रोकेशन का ध्यान रखना है, इक्वल एफर्ट्स का ध्यान रखना है, बस ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दैट आई थिंक, I hope बिकॉज it would be ये clear for everyone बहुत कि कैसे बहुत डील करना बड़ा है। टॉपिक है एक्चुअली, हाँ। एंड आई हैव ट्राइड टू मेक एक्चुअली इट मैम, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड। आपसे आपसे बात करते करते मतलब हमने नहीं सोचा था, हमने तो बस ये डोमेन रख दिया कि ठीक है, बट लोगों की क्वेश्चंस थे, लोगों फॉलोअर्स ने पूछा है हमसे कि सम हैव आस्क्ड अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन देयर पार्टनर्स और समथिंग लाइक दैट, तो हमने बस आपके पास एज इट इज रख दिया कि व्हाट्स योर पॉइंट। बट नाउ लिसनिंग टू यू हैज मतलब वो मेरे अंदर एक मोटिव ला दिया है कि आई हैव टू bring a live session on relationship issues only, and the speaker will be Okay. you obviously ma'am. Okay. because Then we can go ये जो ahead with the stages आप बता individual रहे things. यस यस, तब बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तब हम लोग माइन्यूटली डील कर सकते हैं कि हाँ पार्टनर में लड़की की तरफ से क्या सोचते हैं या लड़के की तरफ से क्या सोचते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो इन दोनों के डिफरेंसेस है, या बहुत जल्दीबाजी में आप जो बता रही है कि स्टेज 5 में रिलेशनशिप नाम दो, आप बहुत पहले ही दे देते हो, आप आज मिले कल किसी को रिलेशनशिप में बोल देते हो, एंड यू डोंट नो अबाउट कि व्हाट डिफरेंसेस यू गाइज हैव, what motivation you have, on what goal you want to go. तो ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है फॉर द मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है as much as I'm understanding. हाँ, तो इस पे तो for the sake of I guess my age people, or for sake of I guess everyone going through this page, even in arranged marriage, रोजी हमारे टाइम पे आई विल से कि ये शादी के बाद भी दे एक्चुअली ट्राई टू डू दैट स्टेज 1 2 3 4, कि मैं कहीं ना कहीं, एक तो स्टेज 3 पहले ही आ चुका होता है कि मुझे इंटेंट तो है ही कि रहना है इसके साथ, वो तो कोई चारा नहीं रहता। जैसे ही स्टेज 4 में एफर्ट्स का मिसबैलेंस होता है, रेसिप्रोसिटी का मिसबैलेंस होता है, बट यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट, यू हैव लाइक स्टेज 5 में ऑलरेडी आप एंटर्ड कर चुके हो और स्टेज 4 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहीं से रिलेशनशिप का सारा चीज आता है। तो बहुत सारी चीजें वहां से स्टार्ट होती हैं कि एक चीज तो पॉइंट याद रखना ही है कि मैंने स्टेज 5 सोच लिया, तो मुझे सबसे पहले बात करना है कि मुझे बदलना नहीं है सामने वाले को। दैट शुड नॉट बी माई एम। वो जैसा है, वो जैसा है मुझे वैसा रखना है। मुझे पता नहीं तुम लोग कोई फॉलो करते हो नहीं, आई फॉलो ध्रुव राठी, एक करके ट्रैवल ब्लॉगर है, मुझे अच्छा लगता है उसका यूट्यूब वीडियो देखना। उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने कमेंट में ये आंसर लिखा कि तुम ध्रुव के फैशन स्टाइल पे क्यों नहीं काम करती, ही वेयर्स वेरी बैड, लाइक अच्छा कपड़ा नहीं पहनता, अच्छे से नहीं। शी आंसर्ड इट वेरी ब्यूटीफुली ड्यूरिंग ब्लॉग कि he's my partner and I've accepted him as he was, so I'm not going to work upon it, so please manage, you manage कि वो जैसा दिख रहा है, you manage, I'm not going to work upon it. So the thing which we need to understand, is कि जब आप प्यार कर रहे थे तो उस वक्त वो जैसा इंसान था वैसा ही होना चाहिए for the lifetime. yes तो आप स्टेज 5 पे एंटर कर गए हैं, तब मत करिए कि मुझे बदलना है और मैं बदल दूंगी और उस चीज के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ कि यार प्यार सबको बदल देता है, तो मैं तो इस गुंडे को भी एकदम देवता बना दूंगी, सोच के आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत एरोगेंट लड़की है और मैं एकदम सीधा कर दूंगा क्योंकि मैं तो पंजाबी मुंडा हूँ। आई काइंड ऑफ थिंकिंग विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट दैट स्टेज 5. इट एक्चुअली क्रिएट्स प्रॉब्लम ओनली. Accept the person how he is and then enter into accept stage 5 and
ऑटोमेटिकली यू विल सी कि वो एडजस्टमेंट लेवल, अंडरस्टैंडिंग इतनी प्यारी होती है कि जो तुम चाहती हो वो चीज अपने आप होने लगती है बाद में। मतलब दैट इज माय हाँ मैम। एक्सपीरियंस, सो आई एम टेलिंग यू कि हाँ इतना हाँ। प्यारा होता है कि ऑटोमेटिकली वो चीजें, जो चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हो शुरू में, वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से, मेरी वाइफ को ये पसंद नहीं है तो मुझे चेंज कर लेना है, मेरे पार्टनर को ये चीज अच्छी नहीं लगती तो मैं चेंज कर, वो ऑटोमेटिकली वो आने लगता है। एंड दैट इज नॉट कॉल्ड एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइजिंग, एक्चुअली यू डू इट इन लव, ठीक है, you do it for your partner to make happy and satisfied, and it is very automatic when it is like एंड very फॉर दिस, peaceful stage 4 अगर होता है तो। हाँ हाँ, एंड फॉर दिस ब्यूटीफुल फीलिंग यू नीड टू डू टू मेन थिंग्स। अपने हम्म, आप से पूछो कि ये रिलेशन कैसा चाहते हो, चाहते हो। और अपने पार्टनर से भी पूछो कि हाउ यू वांट टू कंटिन्यू, राइट। दोनों की रजामंदी की जरूरत है एक्चुअली। वेरी वेल, बेसिकली लाइक स्टेज 4 बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, देन ही स्टेज 5 पे हाँ जाओ और हाँ। एंजॉय करो। स्टेज 4 में 10 बनाने हैं बॉयफ्रेंड, कोई परेशानी नहीं है, 10 बनाने गर्लफ्रेंड, चेक आउट करो कौन सी ठीक है, कौन बेटर है, कोई बुराई नहीं है, गो अहेड विद स्टेज 4 टिल, बट डोंट से दैट इट इज रिलेशनशिप टिल स्टेज 4, ठीक है, मेक इट क्लियर, दैट इज द थिंग, यस मैम, यस ठीक है। मैम, यस मैम। बहुत अच्छा लगा मैम। एंड यस मैम, द लास्ट थिंग विच इज लाइक, हम्म, थोड़ा सा हम हम्म, लोग आज मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो हम्म, ओके मैम, एक क्वेश्चन है, हाउ टू डील ओके, विथ एक्सपेक्टेशंस ऑफ लव्ड वन टू दैट ऑफ आवर वांट, हाउ हम्म, टू डील विथ एक्सपेक्टेशंस ऑफ लव्ड वन टू दैट हम्म। ऑफ आवर वांट। Basically like somewhere if we are seeing this, जिसके भी तरफ से ये क्वेश्चन आया, आई जस्ट शिवम, वांटेड टू शिव, टेल यू शिवम की, शिवम आपको ये समझना होगा कि अगर ये जैसे एक्सपेक्टेशंस जिसको आप कह रहे हो कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस है, बेसिकली देखो दो लोग जी रहे हैं बिल्कुल अलग अलग जगह से हैं, कहीं से भी, द ओनली रिलेशनशिप ऑन द अर्थ इज दिस वन विच इज नॉट कनेक्टेड विद ब्लड। तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी ब्लड से कनेक्ट नहीं है, इट्स कम्प्लीटली लाइक इमोशनल अटैचमेंट ऑफ टू पर्सन हु आर एक्चुअली ऑफ डिफरेंट जेंडर, हु कैन बी ऑफ डिफरेंट फैमिली, सब कुछ बहुत डिफरेंट हो सकता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ है। तो when we say that dealing with the expectations of loved one, we are saying three things यहाँ पे, कि एक तो loved one बात कर रहे हैं, दूसरा expectation बोल रहे हैं, तीसरा बोल रहे हैं that अपनी इच्छा भी ध्यान रखनी है। तो हम तीन चीजें यहाँ पे बेसिकली कन्फ्लिक्चुअल चीजों को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने कहा कि somewhere we have to like when we say that this is my loved one, I'll see कि उसके एक्सपेक्टेशंस को पूरे करने में मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है, it should come कि मुझे भी हैप्पीनेस फील होना चाहिए, इट ऑटोमेटिक द हर एक्सपेक्टेशन इज बिकमिंग माय वांट आल्सो, ठीक है। तो अगर वो नहीं हो पा रहा है तो समवेयर देयर इज अ काइंड ऑफ मिसमैच व्हिच यू हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड इन अ गुड वे। और दूसरा ये कि सारे एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरे किए जा सकते, तो कम्युनिकेशन इज द टूल ऑफ रिलेशनशिप, वो एक मात्र मंत्र है कि आपको लाइक छोड़ नहीं सकते, आप उसके बारे में बात करिए कि ऐसा क्या एक्सपेक्टेशन है जो आपको लगता है कि वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रहा है और आप उसको पूरा नहीं करना चाहते, and that like that gives you a better understanding between the two, the other person will automatically understand कि okay this I am going little beyond, मैं ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो मुझे ये अब नहीं रखना है, ठीक है। तो बेसिकली लाइक यू हैव टू ब्रिंग दैट कंट्रोल, ब्रिंग दैट बैलेंस देयर, अंडरस्टैंडिंग कि मुझे चेक चेक करना है अपने इस चीज को। देखो इस पे क्वेश्चन आने लगे ढेर सारे, और व्हेन वी हाँ मैम, ये रिलेशनशिप ना, नेक्स्ट, ये आई सेड यू नो मैम। और लेकिन मैम ये क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट डायमेंशन से डील कर सकते हैं मैम, क्योंकि नेक्स्ट डायमेंशन हाँ एंजाइटी से हाँ, ही रिलेटेड है। एंड होप शिवम ओके you ओके, would have received your answer in a such a beautiful manner. And सरकार श्रेष्ठा करके जो है, आप आपको हाँ आंसर देने की हाँ, कोशिश करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट डोमेन में। हम्म, एक्चुअली जैसे कि टॉपिक था कि मेंटल हेल्थ इन आवर डेली लाइफ करके, इन आवर डेली हैसल्स, तो पर डे के प्रॉब्लम से कह सकते हैं या पर मिनट के प्रॉब्लम से हमने आज अभी प्रॉब्लम्स उठाए हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट को देखते हुए कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले जो पार्ट 1 की वीडियो होगी आपने देखा होगा कि उसमें हमने कंसंट्रेशन को डील किया, प्रोक्रास्टिनेशन पे किया, या फिर एंगर, ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटीज, इन सब पे हमने मतलब बैलेंस एक सिंक वे में बात की। अगर लॉन्ग टाइम में देखें तो कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से रिलेशनशिप में सोचते सोचते या फिर उसकी इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट इश्यूज, पता नहीं और क्या क्या क्या,
जैसे इम्पेशंस कहीं ना कहीं हमें एंग्शियस ज्यादा बनाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ रही है, बहुत घबराहट हो रही है, वी आर नॉट एबल टू डील, मतलब हम अपने कंट्रोल में रहते ही नहीं है, हम अपने कंट्रोल से ज्यादा हम उस स्टिमुलस के कंट्रोल में हो जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ओवर दैट। तो कहीं ना कहीं वो हमारे पर्सनालिटी से कंप्लीटली ऑपोजिट की तरफ मोल्ड हो जाता है। तो मैम इसका जो कंपोनेंट है, एंजाइटी का कंपोनेंट, इससे मैम कैसे निकलना चाहिए एंड व्हाट टू डू व्हेन वी आर फीलिंग लाइक कि हाँ हमें इस चीज का अवेयरनेस हो गया है कि हाँ हमने यही कर लिया है, इसकी वजह से हम बहुत एंग्शियस फील कर रहे हैं। जैसे कि इनका भी क्वेश्चन है कि व्हेन योर एंजाइटी एंड इम्पेशंस अफेक्ट योर रिलेशनशिप, हाँ ऑब्वियसली सब कुछ डिस्टॉर्ट होने लगता है, तो हाउ टू डील विद आवर एंजाइटी कंपोनेंट। See the when I say that you are in stage 5, when your partner is like that, तो मुझे लगता है कि ये सारे कंपोनेंट उसके लिए मैटर नहीं करते. He is there with you, she is there with you, whatever you are suffering from, he or she is there when you are in stage 5. ठीक है, it doesn't matter how what are you feeling. आप डिप्रेशन में हो, आप एंजाइटी में हो, आप इम्पेशेंट टाइप के हो, आप इम्पल्सिव टाइप के हो, वो मैटर ही नहीं करता when you are in like the final stage of your relationship, what we call stage 5. ठीक है, तो अगर ये चीजें मैटर कर रही है पार्टनरशिप में बेसिकली, and the partner is not that much understanding and he is not able to take your anxiety, he is not able to tolerate these things, he is like getting frustrated कि क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, मैं नहीं डील कर पा रहा हूँ. I have so many relationship issues who are in stage 5 and the boyfriend's calling me and I feel so good about them कि मैम मैं अलग से सेशन लेना चाहता हूँ, आप डिप्रेशन का सेशन का लीजिए, मुझे अलग से एक सेशन दीजिए कि हाउ टू डील विद दीज थिंग्स, तो मुझे वो सीखना है. एंड आई फील सो गुड दैट दीज आर द स्टेप्स दे आर टेकिंग फॉर, दीज आर द एफर्ट्स दे आर पुटिंग इन फॉर देयर रिलेशनशिप. And these are the like who are actually existing at the stage 5 and they are actually doing good. वो मुझे पता है कि future somewhere they are seeing in a better way. तो वो लर्न करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी का नेगेटिव इमोशंस आप बार बार हैंडल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके अपने फ्रस्ट्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं, आपका अपना टॉलरेंस घटना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप वैसे जवाब दोगे, वैसे करोगे, तो वो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप को एफर्ट करता ही करता है. दो वी आर नॉट मूविंग टू एंजाइटी और रिलेशनशिप में मैं आ गई हूँ, पर विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. तो बेसिकली यहाँ पे जरूरी है कि रिलेशनशिप में तो पहले हमें लिसनर होना बहुत अच्छा होना चाहिए. व्हेन वी आर इनटू स्टेज 5 हम जानते हैं कि यही मेरा कमिटेड रिलेशनशिप है, तो बी अ गुड लिसनर, बी अ पेशेंट लिसनर. वी कांट से कि हम इम्पेशेंट हैं तो हम नहीं सुन पाएंगे तुम्हारा. तो ठीक है, अगर आप ये कह भी देते हो तो उसको ये भी मौका दीजिए सामने वाले को कि ठीक है, तुम किसी और से हेल्प लेना चाहते हो तो लो, मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन दैट इज गोइंग टू टॉलरेट दीज थिंग्स, सो डू टेक हेल्प फ्रॉम समवन. ठीक है, बिकॉज मैं नहीं टॉलरेट कर पा रहा हूँ, तो यू गो विद द काउंसलर, यू गो विद द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड whatever kind of thing, you go ahead with those things. And I'm not able to handle it, so I'm letting you, like I'm taking you to those persons. ठीक है, तो एक ये तरीका हो सकता है कि मुझसे नहीं हो सकता, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, मेरी नहीं है टॉलरेंस इतना ज्यादा निगेटिविटी, इतने निगेटिव इमोशंस को टॉलरेट करने की, तो मैं ये कर सकती हूँ. ठीक है. दूसरा, अगर हम एंजाइटी की बात करें कि ये है मेरे अंदर, अगर ये सब सोच सोच के मेरे अंदर एंजाइटी आ जाती है कि माय पार्टनर इज नॉट टॉलरेंट इनफ एंड माय पार्टनर इज लाइक, वो मुझे संभाल नहीं पाता, वो मुझे वो कंधा नहीं दे पाता जो मैं चाहती हूँ, और ही इज नॉट अ गुड लिसनर, और तो लाइक इफ यू आर सीइंग इट इन दैट वे कि आप वो नहीं, उसकी वजह से आपको एंजाइटी होनी शुरू होती है, आपको बहुत अंदर से लगता है यार क्यों मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, तो वहां पे आप कंपेयर भी करने लगते हो, उसका पार्टनर तो ऐसा है, उसका पार्टनर तो सुनता है, उसका पार्टनर तो ऐसा करता है, आप कंपेयर भी शुरू हो जाता है. एंड दे आर सो मेनी अदर रीजंस जो हमने पहले बात किया कि इनसिक्योरिटी की वजह से अटेंशन अच्छा नहीं हो रहा है और एग्जाम सच में खराब हो जाए बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फोकस एंड कंसेंट्रेट, या फिर किसी बात की ओवर थिंकिंग की वजह से, लाइक वन डे पहले मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है जो मेरी लाइफ के लिए डिफिकल्ट स्टेज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कल एग्जाम है और आज पापा का फोन आया कि आई एम सीइंग यू, लाइक आई एम सीइंग अ गाय
Just a minute, I have to tell someone to take the call. Hello? Nobody is listening actually. Yes, ठीक ma'am, sure. है. So I have to like take care of this thing कि मुझे एंजाइटी किसी भी वजह से शुरू हो सकती है जब स्ट्रेस अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच जाए. सिंपल हमको ऐसे समझना है कि कोई भी स्ट्रेस था वो अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच गया. हम वहां से स्टार्ट करते कि आज खाना क्या बनेगा वो मैं नहीं सोच पा रही हूँ, और वो मुझे अलार्मिंग स्टेज में, उसकी वजह से मुझे घर में ताने सुनने को मिल रहे कि इतना नहीं सोच पाती, कैसी लड़की है, ये है वो है, फलना ठिकाना, बहुत सारी बातें. करियर का बात ले लें कि मैं करियर में एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मुझे पता है कि 2 साल बाद मेरा सिचुएशन अच्छा होगा, अभी उतना अच्छा नहीं है. ठीक है, अच्छा आई एम नहीं इन है, दैट हाँ. सिचुएशन. हाँ, तो अभी मुझे वो मालूम है कि वो 2 साल बाद ही अच्छा होगा क्योंकि मेरा एक माइलस्टोन बाकी है. फॉर एग्जाम्पल पीजी नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल पीएचडी नहीं किया, या फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल कोई कोर्स अभी मेरे सिंपल पीजी के साथ अटैच नहीं है, तो वो मुझे 2 साल बाद ही मिलना है. तो उस समय फिर मेरा शुरू होता है कि बहुत सारी स्ट्रेसेस आने शुरू होते हैं कि कब 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 कब, पर हमको मालूम है कि वो 2 साल बाद ही आना था. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच गेटिंग अटैच्ड ग्रेजुअली, और वो मुझे एंजाइटी बढ़ाना शुरू करती है. ठीक है, क्योंकि आप क्या देखते हो कि एक जन था जो मेरे कॉलेज स्कूल का था, पर वो इंजीनियरिंग कर रहा है और वो अभी 6 लाख 7 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, और मैं अभी सिंपल पीजी कर रही हूँ. बट वी आर एक्चुअली लाइक टॉकिंग सो मच, हम दोनों एक दूसरे से बात बहुत करते हैं, हम लोग गुड फ्रेंड्स है. तो हमें वो एंजाइटी हो रही है कि यार मेरा 2 साल बाद ये एक सिचुएशन आएगा, उसका अभी ये सिचुएशन. ठीक है, तो हमको उसकी भी एंजाइटी शुरू हो जाती है बिकॉज वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद अदर. तो वॉट एवर द स्ट्रेस विच इज लाइक टेकिंग द टॉल, और उस तरह से ऐसा बनता जा रहा है कि दैट स्ट्रेस इज टर्निंग इनटू एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन, और वी कैन से कि वो स्ट्रेस जो है वो अलार्मिंग से. तो मुझे ये समझना होगा कि ये सिचुएशन मेरे लिए उतना अब पॉजिटिव नहीं रह गया. हियर आई समवेयर आई नीड टू टेक हेल्प ऑफ समवन. ठीक है, मेक श्योर द समवन इज नॉट फ्रेंड. ठीक है, someone is some counselor, someone is some mental health professional, someone is who is actually going to help you. Even one session sometimes give you such a kind of relief that you feel कि आप कंट्रोल कर लिए उस चीज को. तो एंजाइटी और डिप्रेशन में सबसे ज्यादा फर्क जो मुझे समझना है, डिप्रेशन इज समवेयर रिलेटेड टू योर पास्ट डीड्स, योर पास्ट थिंग्स विच इज ऑलरेडी हैपेंड, और आप उसको लेके रिमिनेट करते रहते हो. एंजाइटी इज बेसिकली योर इनसिक्योरिटीज अबाउट फ्यूचर, योर फ्यूचर. एनी फियर्स रिलेटेड टू फ्यूचर. तो ये कम्प्लीटली लाइक जो एप्रीहेंशंस हैं वो एंजाइटी हैं, और जो गिल्ट और काइंड ऑफ लोड्स एंड काइंड ऑफ लाइक जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन है. ठीक है, तो ये दोनों जब आता है तो अब फ्यूचर आपके कंट्रोल में किसी भी हालत में नहीं हो सकता. तो डिप्रेशन की थेरेपी अलग जाती है, एंजाइटी की थेरेपी हमेशा अलग जाती है. तो like how to control your future, there is only one thing, that how can you control your future. You have to be prepared for your future. ठीक है, you have to like whatever you think that these are the things going to come in my life, trying to prepare those things, like preparing yourself for those things, not for all illogical things. जैसे मेरे दिमाग में अगर ये illogical आएगा कि अगर मैं कल मर गई तो, ठीक है, या मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो गे निकला, लॉजिकल है वो, अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो हमको उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होना. उसके लिए तो हमें सेटल डाउन, मतलब लाइक थेरेपीज गोज लाइक दैट कि हम इस तरह से डिफरेंट थेरेपीज अप्लाई करते हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सीकिंग हेल्प ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इज वेरी गुड आइडिया. इवन फॉर अ सिंगल सेशन दैट पर्सन कैन हेल्प यू टू डिसाइड कि यहाँ पे आपको सिंपल आपके प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है, या your kind of anxiety and stress is going into that condition that you need therapeutic intervention because death anxiety आ गई है, and maybe it is related to कि वैसी illogical anxieties के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हो जो नहीं करना चाहिए. तो there are so many different kind of anxiety and so many different kind of things we have to know. ठीक है, तो जो समझते हुए अपने आप को वैसे प्रोसीड करना है, दैट विल बी द थिंग. और कभी भी एंजाइटी जब भी आती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट, जो हम लोग कहते हैं स्ट्रेस इनोक्यूलेशन थेरेपी, लाइक इमीडिएट आपके पास क्विक टिप्स होना चाहिए. तो
आई होप कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप सब अच्छे होंगे, नहीं होंगे तो मैं एक बहुत क्विक सा आपको देना चाहूंगी यहाँ पे, हाउ टू रिलैक्स व्हेन यू फील एंग्जियस, व्हेन यू हैव शॉर्ट ब्रेथलेसनेस, व्हेन यू फील दैट देयर इज बाउंडिंग ऑफ हार्ट। तो ये यहाँ पे एकदम क्विक सा मैं बताना चाहूंगी, जस्ट ट्राई टू डू इट इफ यू आर सीइंग मी और लिसनिंग टू मी, जस्ट ट्राई टू डू इट। आई होप रोजी मैं तुमको देख सकती हूँ तो आई फील कि सब कर रहे यस होंगे, मैम। ठीक है। हाँ हाँ। तो जस्ट पुट वन हैंड ऑन योर चेस्ट, ठीक है, एनी हैंड, कोई भी हाथ को चेस्ट पे रखो, दूसरा हाथ अपने पेट पे रखो, ठीक है। And then try to breathe in such that you can feel that your like जो hand पेट पे है बस वही फूल रहा है और कोई नहीं फूल रहा। तो इतना ब्रीथ करना है, एंड इमेजिन दैट योर स्टोमक इज गोइंग अप एंड इट इज लाइक गेटिंग, पूरा हवा भर रहा है, वैसे इमेजिन करते हुए अपने स्टोमक को फैलाने की कोशिश करना है, एंड फील करना है दैट योर हार्ट इज बेसिकली नॉट मूविंग, ठीक है। दिस पोर्शन, दिस हैंड इज नॉट मूविंग, ओनली योर लोअर पोर्शन, लोअर हैंड इज मूविंग। सो ट्राई टू डू दैट। इट्स नॉट मूविंग, ठीक है। मैं जब फील कर सकती हूँ बिकॉज आई एम डूइंग इट, तो मुझे पता है कि द हैंड इज गोइंग अप जब आपका स्टोमक पे रखा एंड इट इज गोइंग डाउन, ठीक है। सो आई एम रिलीजिंग ऑल द एयर फिल्ड इन स्टोमक एंड आई एम like breathing in the air into the stomach. That is called diaphragmatic breathing. You can also see on YouTube and also learn it. Try to do this and at least 3 times, like एक बार में 3 बार जरूर करना है। Try to do that, ठीक है। So like this breathing actually gives you, like, relaxes your body biologically, because anxiety is not only the state where you can think it's only emotional. Somewhere our biological functions, our bodily functions also get attached with these things. So we have to understand this, ठीक है, कि हम biologically वैसे हो जाते हैं कि हम एंजाइटी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आवर बायोलॉजिकल ऑर्गन सिस्टम गेट इन्वॉल्व इन एंजाइटी, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एटलीस्ट लाइक हम ये सारी चीजें थोड़ा सा जो एकदम क्विक स्टेप जो है हम ये स्टार्ट करें, क्योंकि हमें भी वहाँ पे फिर हम लोग एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डिसाइड करते हैं कि ये सीवियर लेवल का है तो आपको दवाई की जरूरत है, नहीं ये सीवियर लेवल का नहीं है, यू कैन मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग थिंग्स एंड कंट्रोलिंग योर थॉट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। जो स्टिमुलाई है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी आ रही है, जो तुम बोल रही थी कि स्टिमुलस होता है जिससे एंजाइटी आती है, तो वो स्टिमुलस हमको एम्पावर ना करे, वो मेथड हम सीख जाते हैं, वो टेक्निक हम सीख जाते हैं, तो जनरली हम एंजाइटी को कंट्रोल कर पाते हैं, लोअर डाउन कर पाते हैं, ठीक है। तो द कंसिडरिंग दोज थिंग्स की हाउ टू गो अहेड विद this needs a proper counseling and therapies, that is important. Even a single session does a lot many a times, ठीक है। और नहीं भी लाइक थोड़ा सा एंजाइटी हो रहा है तो ट्राई टू डू एक्टिविटीज विच एक्चुअली लाइक प्रिपेयर करता है आपको फ्यूचर के लिए, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है। और कुछ ऐसे इलॉजिकल एंजाइटीज को आइडेंटिफाई करना है जो बिल्कुल इलॉजिकल है और उसके लिए कोई भी स्टेप नहीं लेना है, जस्ट गिव योर मैसेज टू योर ब्रेन की ये इलॉजिकल है, मैं क्या सोच के फंसे जा रही हूँ, ठीक है। तो काइंड ऑफ थिंग, तो इस तरह से वी गो अहेड विद द थेरेपीज एंड we just try to help the persons out, and basically individualize समझना बहुत important है, that every individual has different problems, even the term is same for everyone, even the illness is same, even this mental state is same for everyone, but like it is very very subjective. So always like don't generalize कि उसने ये method अपनाया उसका ठीक हो गया तो मेरा भी ठीक हो जाएगा। Don't think it in that way. We have to understand yourself in a much better way and try to identify your individualized responses, reactions, your actions, everything very individualized. That is very important. मतलब basic thing is कि okay, you can deal with the things, but basically you can do two things, that from starting from first problem that was concentration or attention. Talk to yourself. If you are not able to, then मतलब जब जब जैसे जैसे हम लोग जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए और आगे बढ़ते आए हैं, तो इन व्हेन यू आर एंग्शियस फॉर समथिंग, यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स, देन टॉक टू अस, वी आर देयर टू हेल्प यू।
Yeah, of course. Like it is Yeah, always, there are so many free online services now available. निमांस का है, CIP का है, बहुत लोग हाँ, बड़े बड़े फर्म जो बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, दे आर गिविंग नाउ दिस थिंग्स कि आपको फ्री ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, तो डोंट हेजिटेट, गो एंड टॉक। सिंगल आप बहुत बातें कर रहे हो ऑलरेडी, बहुत ट्रबल अपने आप से भी कर रहे हो, एक बार किसी और से भी बात करके देखो, शायद वो आपके ट्रबल में फंसा हुआ नहीं है, तो आपको अच्छा अच्छा हेल्प प्रोवाइड कर सकता है जिसकी आपको सच में जरूरत है। तो जस्ट गो एंड टॉक, टेक इट एज अ टॉकिंग सेशन एंड जस्ट टॉक, ठीक है, एंड मूव अहेड, दैट इज ऑलवेज क्योंकि गोइंग टू अगर हेल्प। आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम के तभी आता है जब सॉल्यूशन होती है, तो वो सॉल्यूशंस आइदर आपके पास होगी या फिर हमारे पास होगी। एंड द थिंग विच बिल्कुल। आर वी आर सेइंग कि हाँ, जैसे कि हम कह रहे हैं कि मतलब जैसे हमारे पेज का कनेक्टिंग साइकोलॉजिकली का, या फिर मैम शी इज फाउंडर ऑफ आंगन काउंसलिंग सर्विसेज, एंड हम लोगों का एम है कि टू मेक यू to make our people understand your own strength and connect with your mental health and entire self, right? तो यस। हम लोगों का काम है ये चीज। तो प्लीज, अगर आपको हमारी जरूरत हो, आपको लगे कि आज जैसे हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं आपको कि मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है, और रोज रोज में कुछ छोटी सी चीज होती है, वो हमें कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे रहा होता है, हमें अपनी डेली बिहेवियर से डिस्टॉर्ट कर रहा होता है। तो आप इस चीज को समझिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो एनालाइज कीजिए, रुकिए, सोचिए, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे सबसे बात कीजिए। एग्जैक्टली। मैम इज देयर, वी पेज, हमारा पेज है, मतलब ये तो आप फॉलोअर्स के लिए एंड फॉर ऑल द पीपल ऑन अर्थ आई गेस। तो सबके लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं समझने के लिए, एम्पैथेटिक हो गए एंड हाउएवर। तो आज के लिए तो बहुत सारे डोमेन पे हमने डिस्कस कर लिया है मैम, और इसमें से कुछ चीजें डिस्कस करते करते पता चल पाई है कि नीड टू बी स्पेसिफाइड, नीड टू बी लाइक 2 घंटे की अकेले की उसकी लाइव सेशन होनी चाहिए। एंड जब मैम हमारी हमारी मैम बहुत ही अच्छा समझाती हैं एंड शी इज लाइक एक्सपर्ट इन दिस। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे, हमें कितना 1.5 से 2 घंटे की टाइम दी है मैम। Yeah, like now, इतने now knock has started everywhere, on mobile, on my chamber, सब जगह knock शुरू हो गया, अब हो गया, आ जाओ kind of thing. So I हाँ, hope that you get it, and thank you, Rosie, for concluding in such a nice way. You have concluded everything what I wanted to speak to. बहुत बहुत अच्छे से तुमने मॉडरेट बेस्ट किया। कॉम्प्लीमेंट मैम, तो बेस्ट that is कॉम्प्लीमेंट actually मैम, like द this बेस्ट इन टाउन। yeah, oh thank you so much Sanya, I know but basically देखो, मुझे मुझे अभी एक और कॉम्प्लीमेंट थोड़े दिन पहले मिला। एक बंदा था, उसने कई जगह फ्री काउंसलिंग के सेशंस ट्राई किए, उसके बाद आके कहता है मैम फ्री वाला फ्री ही होता है, आपके पास आके जो खुशी मिलती है ना वो कहीं और नहीं मिलती। तो फिर मुझे लगता है ठीक हाँ है, पैसा लेना वर्थ है तो हाँ समटाइम्स हाँ आई हाँ, आई बिल्कुल फील बिल्कुल। लाइक कि ओके वर्थ है लेना, तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स वी नहीं अंडरस्टैंड मैम, दिस, सब देयर इज अ चीज, डिफरेंस। एवरीथिंग इज देयर, लेकिन हम आइदर आपके साइड से या जो प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं उनके साइड से, हम्म ऑल वी नीड इज सेटिस्फेक्शन। हम्म सेटिस्फेक्शन होता है तो हमारे से अगर कुछ थोड़ा सा चला भी जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है उस चीज का। हम्म। हमारा संतुष्टि सबसे ज्यादा मैटर करता है। एंड टुडे आई पर्सनली आई एम वेरी सेटिस्फाइड, वेरी मच ओके। सेटिस्फाइड लिसनिंग टू यू। और कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मेरे भी थे मैम, विच हैव बीन डेल्ट इन अ ओ प्रॉपर वे। वाओ। सो यस मैम, पीछे से काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड hope to meet you soon once again. Yeah, And of course, of course. yes, and wishing everyone a very good mental health, and take care of yours, and we accept the way you are. You don't need to change yourself. आपको हम लोग आपकी तरह एक्सेप्ट करेंगे, समझेंगे। बस आपको प्रॉब्लम लगे तो प्लीज मेंशन अस। Yeah, विद दिस basically नोट, what we are telling again, every individual is individual and they have their individuality, and we accept that individuality. To come with your individuality, be proud of yourself, whatever it is. Like let's बिकॉज see how यू we आर can go यूनिक, ahead with it. यू आर यूनिक। आप
अलग हो सबसे, इतने लोग होने के बावजूद आप अलग हो, एंड और आपकी अलग होनी ही आपकी पहचान है। और इसीलिए सबसे पहले तो थैंक यू मैम वंस अगेन फॉर दिस इंसाइटफुल वन, एंड थैंक यू फॉलोअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड mentioning us with such and such great queries of your life. एंड अगर आपको आगे भी प्रॉब्लम लगे तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आंगन काउंसलिंग सर्विसेज हैं इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं मैम को। एंड वन थिंग तुझे एक मोर, चीज पूछना है, टू लाइक ये शेयर कर सकते हैं क्या जो बातें हुई, बिकॉज एक ही बात तो बार बार हाँ बोलते मैम, नहीं है ना, वो तो एक बार निकली और वैसा है कि बात जो निकल यस मैम, जाती है यस मैम, निकल जाती है, तो वो क्या हम शेयर कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म्स पे, तो कोई जी लिंक मैम, होता जी है मैम, क्या? हाँ मैम, ओके हाँ मैम, ओके होते हैं। ओके, तो डू तो शेयर दोज हम, लिंक विथ मी सो दैट आई कैन शेयर इट इन अदर ग्रुप्स एंड पेजेस ऑब्वियसली ऑल्सो, सो मैम, दैट दे कैन गो थ्रू इट एंड सी इट अगेन, ठीक है? yes ma'am, sure I will. And I hope we have met the objective of today's session, and wish you a good mental health, and thank you my partners, the partners for the page of Correcting Psychologically. Without you guys this live session won't be complete. And once again thank you so much ma'am. Okay, so wishing you good evening once again, and bye बाय 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 ma'am. एवरीवन। हाँ Okay, बोलो। bye ma'am. ओके ओके बाय बाय, मतलब थैंक यू सो मच, इट वाज लाइक permission ले ग्रेट, रहे थे। ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है कि हाँ लाइव होके हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वी हैव सच टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद द पीपल, एंड सो इट्स गुड। बिलीव अस कि हमारा साइकोलॉजी के पेज से आज इतना अच्छे से 2 घंटे का कुछ सेशन हो रहा है, ये हमें सेटिस्फेक्शन दे रहा है। एंड अलॉन्ग विद दैट मैम के साइड से भी बोलना चाहिए कि मैम वुड बी ऑल्सो सेटिस्फाइड, या बिकॉज वो फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम लाइव आके इतने अच्छे से सेशन अपना कंप्लीट करी है। या मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं एक्चुअली एक पार्टी में जा रही हूँ एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग सो ओके, हैप्पी कि मैं ज्यादा डिलाइटेड होके जाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट इट कि यस इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, इट इज गोइंग टू गिव मी अ लॉट। तो यस मैम, बहुत ही अच्छा श्योर। लगा, आई एम सो हैप्पी एंड आई वुड लव टू कम अगेन एंड अगेन अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनल क्वेश्चन डील करना, सच्ची बता रही रोजी, आई एम टेलिंग दिस टू एवरीवन हु इज हियर। मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, आई थिंक यू आर देयर, कि पर्सनल क्वेश्चंस को हम लेके करें तो एक ओपन डिस्कशंस प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, फॉर द पीपल हु आर गोइंग थ्रू रिलेशनशिप इश्यूज, वी कैन गो अहेड, ठीक है, वी कैन ऑलवेज डू दैट। तो अच्छा लगेगा मुझे, लाइक मैं जा सकती हूँ उसके लिए, लाइक एट द टाइम सुटेबल फॉर ऑल ऑफ अस वी कैन डिसाइड दैट, ठीक है? यस मैम, यस मैम, ओके मैम, यहाँ पे लाइट ओके, कट गई है, चलो लाइक टू बाय एंड दिस बाय बाय सेशन। बाय, तो बस क्रॉस करना थैंक है ना यू, मुझे? यस मैम, यस मैम। ओके।